हेलो बच्चों, पीके सिन्हा मैथमेटिक्स बाई पीके सिन्हा क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो जो मेरा था जिसमें हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन स्कीम के बारे में डिस्कस किया था और एनालिटिकली हमने ये बताया था द साइन ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी सेम एज दैट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्सेप्ट व्हेन द रूट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल एंड एक्स लाइज बिटवीन देम। और हमने ये कहा था कि मेरे अगले वीडियो में हम इसी चीज़ को ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ग्राफ से जो चीज़ हमें दिखाई पड़ता है उससे हम बहुत आसानी से चीज़ को समझ सकते हैं, है ना। क्योंकि एज फार एज आई एम कंसर्न आई थिंक फिगर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स, है ना। चलिए अब ग्राफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका हम देखेंगे कि उसका ग्राफ का शेप क्या होता है, कैसा उसका शेप होता है ना। इसके लिए हम लोग उसे ये देखिए, मान लेते हैं ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, y इक्वल टू a कॉमन ले लिया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन ए हुआ, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहां देखिए y इक्वल टू a, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस इसका स्क्वायर अगर होता तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कह सकते थे। इसलिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी किया। और ये देखिए ये जो है इसका स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर हमने ऐड किया और बी स्क्वायर 4a स्क्वायर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये c बाई a जो है उसे हमने ऐसे रहने दिया। इससे हमें फायदा क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। और अगर माइनस कॉमन लेकर एलसीएम ले लेंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a स्क्वायर होगा, है ना। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट और यूजली डिनोटेड बाय स्मॉल d, है ना। यहां पर देखिएगा हियर b square minus 4ac is called discriminant of equation ax square plus bx plus c equal to 0 and generally denoted by t। इसलिए हम कह सकते हैं सो y बराबर a इंटू एक्स प्लस b बाई ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस b बाई 4a स्क्वायर। ये आ गया 4a स्क्वायर, ये देखिए एलसीएम लेंगे तो ये आ गया। अब क्या है कि y इक्वल टू हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस ये होगा d बाई 4a, ए स्क्वायर नहीं क्योंकि a से मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इस पोर्शन को इधर ले आइए तो y प्लस d बाई 4a बराबर a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। मान लीजिए आप x प्लस b बाई 2a बराबर कैपिटल X एंड y प्लस d बाई 4a इक्वल टू कैपिटल Y, तो इक्वेशन रिड्यूस हो गया y बराबर a एक्स स्क्वायर। इट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a y, है ना। इट इज अ पाराबोला, इट इज अ पाराबोला। सो वी कैन से that the graph of expression y equal to ax square plus bx plus c is parabola। ये पाराबोला होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, पाराबोला होगा, है ना। और ये ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड अकॉर्डिंग एज, अब इसी चीज को हम देखिएगा,
यानी इस एक्सप्रेशन का ग्राफ जो है वो एक पैराबोला होगा और ओपन अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। पैराबोला हुज जिसका मेजर एक्सिस विल बी वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगा एंड ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड according as a positive or a positive or a negative। वर्टेक्स क्या हो जाएगा? वर्टेक्स विल बी, इस पैराबोला का वर्टेक्स जो हो जाएगा वो होगा -b/2a और -d/4a, ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा, है ना। अब हम इसके ग्राफ की बात करेंगे। y एक्सिस इसका मेजर एक्सिस हो जाएगा, यानी पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, यहां पे देखिएगा। अब देखिए y कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स ऑफ y कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट, दैट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इज कितना है? -d/4a, ठीक है। अब मान लो यहां पर हम केस 1 लेते हैं। केस 1 में a है पॉजिटिव। अब देखिए यहां पर कि इफ b इज पॉजिटिव implies -d इज नेगेटिव, implies -d/4a जो होगा वो नेगेटिव। So vertex lies below the x-axis, x-axis के नीचे होगा, है ना, है ना, x-axis के नीचे होगा। तो अब यहां पर देखिए कि जब ये x-axis के नीचे होगा, इसका मतलब ये देखिए वर्टेक्स एक्स एक्सिस के नीचे होगा। मान लीजिए ये वर्टेक्स हुआ तो ये एक्स एक्सिस के नीचे होगा -b/2a और -d/4a और पैराबोला का शेप ये होगा, यानी एक्स एक्सिस को वो 2 पॉइंट पे कट करेगा, है ना। अब यहां पर ये देखिएगा कि वर्टेक्स जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, ओपन अपवर्ड है, ए के पॉजिटिव होने पर, ए पॉजिटिव है। तो अब यहां पर देखिए कि इस केस में यहां पर देखिएगा कि इधर y क्या होगा? y होगा पॉजिटिव, यहां पर y क्या होगा? पॉजिटिव, और इधर क्या होगा? y नेगेटिव। और यहां मान लीजिए कि ये अल्फा बीटा पे कट करेगा। यहां पर लिखेंगे कि इफ वर्टेक्स lies below x-axis, it means graph cuts x-axis at 2 distinct points, x equal to alpha and x equal to beta, and between alpha and beta y less than 0, that is sign of expression is opposite to the sign of a if x lies between roots of equation ax² plus bx plus c equal to 0। आपको यहां दिखाई पड़ रहा है रूट्स के बीच में y नेगेटिव है, a पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है, अदरवाइज सेम एज दैट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये आपने देखा यहां, ये अभी हम पहले ही केस की बात कर रहे हैं।
है ना। अब दूसरा, पहला केस में आपने ये देख लिया। अब उसके बाद डी के बारे में आप जान सकते हैं कि डी जो है वो पॉजिटिव हुआ तो ये हुआ, नेगेटिव हुआ तो क्या होगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट लेंगे, इफ डी इक्वल टू 0 देन वर्टेक्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगर ये पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें यहां पे कि अगर मान लीजिए इसी पॉइंट, इसी केस में दूसरा पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें यहां, पहला तो ये हमने देख लिया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी डी जो है वो पॉजिटिव होगा तो वो एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है। अगर डी 0 हुआ देन वर्टेक्स लाई ऑन एक्स एक्सिस, है ना। और तब जो हो गया वो शेप क्या होगा, देखिए एक्स एक्सिस का यहां वर्टेक्स लाई करेगा यहां पर। y ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। y ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, दैट इज साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सॉरी bx प्लस c विल बी सेम एज दैट ऑफ ए के साइन के समान हो गया, यहां पर भी देखा हमने। और तीसरा पॉइंट में अगर हम देखते हैं कि यहां अगर मान लीजिए सी पॉइंट को देखना हो कि डी अगर नेगेटिव है, इट मींस माइनस डी जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। इट इंप्लाइज माइनस डी अपॉन 4a जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज वर्टेक्स लाई। देन अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन वर्टेक्स लाइज एबव एक्स एक्सिस, एबव एक्स एक्सिस। और वर्टेक्स जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, है ना। तो वर्टेक्स जब एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, यहां पर वर्टेक्स जब आ गया पैराबोला का, तो y पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यानी हम कह सकते हैं कि इफ d लेस देन 0 दैट इज रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी साइन ऑफ, देन साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बी सेम एज दैट ऑफ a। आपने यहां पर पॉजिटिव के केस में देख लिया। स्वाभाविक है कि जब पारा वाला ओपन अपवर्ड होगा तो ये तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास आ जाएगा। कौन सा, एक बार कट करेगा जब डी पॉजिटिव है, एक बार टच करेगा जब डी 0 है, और एक बार न टच करेगा न कट करेगा। ये देखिए ए ग्रेटर देन 0, वाई पॉजिटिव, यहां पर y पॉजिटिव, यहां पे y पॉजिटिव, और इन दो रूट्स के बीच में y जो हो गया वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये बात, यानी हम यहां कह सकते हैं कि अगर a पॉजिटिव है तो साइन एक्सप्रेशन का जो होगा वो सेम एज दैट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फॉर ऑल x एक्सेप्ट रूट्स जो है आर रियल एंड अनइक्वल एंड x लाइज बिटवीन देम। अब दूसरा केस में हम लोग देख लें, केस नंबर 2 में कि इफ ए नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव है और पहला पॉइंट इसमें हम लेते हैं डी पॉजिटिव है, तो डी पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, माइनस डी जो हो गया वो क्या हो गया, नेगेटिव। इट मींस माइनस डी अपॉन 4a जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये भी नेगेटिव, माइनस डी भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो पॉइंट लाइज एबव एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, है ना। और वर्टेक्स ओपन डाउनवर्ड है, ये देखिए यहां पर दो जगह पे कट करेगा। यहां तो y हो गया पॉजिटिव, a है नेगेटिव तो y पॉजिटिव, इधर y नेगेटिव, इधर y नेगेटिव। इस केस में यानी एक्स एक्सिस के जब डाउनवर्ड आएगा तो दोनों रूट्स के बीच में साइन y का a के साइन के विपरीत चला गया। और अगर d का मान 0 लेंगे तो पैराबोला का शेप क्या होगा, इफ d इक्वल टू 0 पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस और डाउनवर्ड है, देखिए ये आ गया एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, y लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी रूट्स रियल इक्वल होंगे तो वैसी स्थिति में
साइन एक्सप्रेशन का जो होगा वो ऑलवेज सेम एज दैट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए, इफ डी लेस देन 0 इंप्लाइड माइनस डी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस डी अपॉन 4a जो होगा वो नेगेटिव होगा। कहोगे क्या भाई, तो ये नेगेटिव है, माइनस डी पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव हो गया, यानी पॉइंट जो हो गया, सो वर्टेक्स लाइज बिलो एक्स एक्सिस, वर्टेक्स एक्स एक्सिस के नीचे होगा। तो वर्टेक्स जब एक्स एक्सिस के नीचे होगा और ओपन डाउनवर्ड है तो इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए यहां पर y हर हाल में क्या होगा, नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो चूंकि a नेगेटिव है तो देखिए एक्सप्रेशन का साइन, यानी इस ग्राफ की मदद से हम यहां पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के रूट्स रियल अनइक्वल हो तो रूट्स के बीच में एक्सप्रेशन का साइन जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साइन के अपोजिट होगा, अदरवाइज ऑलवेज सेम एज। देखिए a पॉजिटिव है, y नेगेटिव, a नेगेटिव है, y पॉजिटिव हुआ, और यहां a पॉजिटिव है, y दोनों रूट्स के बीच में नेगेटिव है, अदरवाइज ऑलवेज सेम एज दैट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही चीज बताया गया था, द साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी सेम एज दैट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्सेप्ट व्हेन द रूट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल एंड x लाइज बिटवीन देम। अगर रूट्स रियल और अनइक्वल है और x का वैल्यू उन दो रूट्स के बीच में लाई करेगा तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन a के साइन के मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साइन के विपरीत चला जाएगा, अदरवाइज ऑलवेज सेम एज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हम कैलकुलस से भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वो चीज जब आपको कैलकुलस पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन पढ़ाने के क्रम में हम इनको और भी अच्छे ढंग से कब वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, एक्सिस को कहाँ कट करेगा, इन डिटेल बताएंगे। अभी बेसिक थोड़ा सा डिफिनेशन था जिसको कि हम एनालिटिकल के साथ साथ ग्राफिकली भी बता दिया। अब हम बात करेंगे जनरल साइन स्कीम का। जनरल साइन स्कीम, मान लीजिए लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस ए थ्री, एक्स माइनस ए एन, वेयर ए वन लेस देन ए टू लेस देन ए थ्री लेस देन ए एन एंड A1, A2, A3 डॉट AN बिलोंग्स टू R, रियल नंबर है ना, ये हुआ। नाउ फॉर फाइंडिंग साइन ऑफ एक्सप्रेशन fx, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इस एक्सप्रेशन fx के साइन को निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स आर द वैल्यूज ऑफ x for which linear factor of fx becomes zero। लीनियर फैक्टर जहां पे जीरो हो जाए उसे हम क्रांतिक बिंदु क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। हियर क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इक्वल टू a1, a2, a3 डॉट an। fx को जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे, a1, a2, a3 ये मिल गया। अब प्लॉट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। नाउ प्लॉट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। अब ये देखिए, जब इन्हें आप हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लॉट कर देंगे
असेंडिंग ऑर्डर में देखिए। तो ये हो जाएगा इस तरह से, हमने क्या, अब ये देखिएगा A1 A2 A3 AN ऐसा प्लॉट कर दिया। clearly these n critical points divide the set of real numbers into n plus 1 intervals, है ना। n प्लस 1 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। देखिए 1 2 3 4 ऐसे करते हुए n प्लस 1। अब क्या करेंगे, नाउ पुट एनी रियल वैल्यू ऑफ x इन fx एक्सेप्ट क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के अलावे कोई भी एक रियल वैल्यू जो है fx में हम लोग पुट करेंगे एंड फाइंड द साइन ऑफ एक्सप्रेशन fx एंड फाइंड द साइन ऑफ fx। ठीक है, x का वैल्यू हमको क्रिटिकल पॉइंट के अलावे कोई भी डालना है, ये ध्यान रखना क्रिटिकल पॉइंट नहीं होना चाहिए, और fx का साइन हमें निकाल लेना है। देन पुट द साइन इन द interval in which chosen number lies। जो नंबर आपने चूज किया उस नंबर, उस इंटरवल, जो जिस इंटरवल में, क्योंकि देखिए अगर क्रिटिकल पॉइंट में कोई भी वैल्यू आप लेंगे तो कोई ना कोई एक ही इंटरवल में आएगा, एक ही साथ वो 2 जगह पे तो नहीं आएगा, ये 3 जगह पे तो नहीं आएगा। कोई रियल नंबर को हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन में रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है एक पॉइंट द्वारा हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो अगर कोई एक रियल नंबर लेंगे तो इस लाइन में कहीं ना कहीं एक ही जगह पे होगा, कोई एक ही इंटरवल में वो होगा, है ना। क्रिटिकल पॉइंट जो है वो नहीं लिया गया, तो अगर मान लीजिए जो भी नंबर लेंगे वो ये इस इंटरवल में होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, कहीं भी एक जगह पे होगा। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द साइन ऑफ fx and then put the sign in the interval in which chosen number lies, and in next intervals both sides put opposite signs, put alternately opposite signs alternately till end। ये अंत तक जो है हम लोग अल्टरनेटली अपोजिट साइंस डालते चले जाएंगे, है ना। अब इसी चीज को दिखाना है यहाँ पे कि भाई ये कैसे पता चलेगा क्या डालना है, तो उसको हम एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। यही हो गया बेसिक साइंस के। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकता है आपको नहीं इसमें समझ में आया, डोंट वरी, एग्जाम्पल देंगे तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। प्रोसेस यही है, निकालने का तरीका यही है, जनरल साइन स्कीम। अब देखिए इसमें एक एग्जाम्पल देकर के इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए fx बराबर, एक एग्जाम्पल है, x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 3, x माइनस 5। ये है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या होगा, इसका हमें साइन निकालना है।
क्रिटिकल पॉइंट्स आर, क्या होगा बाबू, 1, -1, 3 एंड 5, 4 क्रिटिकल पॉइंट हुआ। नेचुरल रियल नंबर को 5 सेट में बांटेगा, इनको प्लॉट कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन पे। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -1 हो रहा है, उसके बाद 1 हो रहा है, उसके बाद 3 हो रहा है, देन 5 हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, 4 क्रिटिकल पॉइंट है, 5 इंटरवल में बांट दिया। अब क्या अगला स्टेप क्या करना है हमें, कह रहा है कि fx का कोई भी एक रियल नंबर आपको डालना है, कोई आप बिल्कुल स्वतंत्र है, कुछ भी डालने को, क्रिटिकल पॉइंट नहीं होना चाहिए, यानी ये चारों रियल नंबर को छोड़कर कोई भी आप नंबर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अब बेहतर ये होता है जब क्रिटिकल पॉइंट में 0 नहीं हो, आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन बेहतर ये होता है 0 डालना। तो हम लिखते हैं कि इफ वी पुट x इक्वल टू 0, f0 जो हो गया बराबर क्या आ जाएगा, -1 +1 -3 -5, यानी नेगेटिव आ गया। तो देखेंगे यहां एट x बराबर 0, f0 क्या हुआ, लेस देन, fx जो हो गया वो लेस देन 0 होगा। सो पुट नेगेटिव साइन इन द interval in which 0 lies। अब 0 किस इंटरवल में होगा ये सोचिए आप, एक ही साथ 5-6 इंटरवल में तो नहीं आएगा ना कहीं एक ही जगह पे होगा। अब जिस इंटरवल में 0 होगा वहां क्या साइन डालना है, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव डालना है कि fx जो है 0 नेगेटिव हो गया, अगर fx पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव साइन डाल देते, यहां पर हमने डाल दिया क्या, नेगेटिव साइन। 0 यही -1 +1 के बीच होगा। अब उसके बाद कह रहा है बोथ साइड अल्टरनेटली अपोजिट साइन डालना है, तो ये नेगेटिव हुआ तो इधर नेगेटिव हुआ तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। फिर क्या होगा, नेगेटिव, फिर क्या होगा, पॉजिटिव। इधर हो गया नेगेटिव, फिर इधर क्या हो गया, पॉजिटिव। यही है साइन इसके, पॉजिटिव यानी ऊपर, नेगेटिव यानी नीचे, ये हो गया। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि बताओ fx जो है वो पॉजिटिव कहां होगा, तो क्या बोलेंगे, -x अगर लेस देन -1 हो या 1 से 3 के बीच हो या x 5 से बड़ा हो। इसको इंटरवल में कैसे लिखिएगा, तो x बिलोंग करेगा -∞ से -1 ओपन, और यूनियन होता है 1 to 3 ओपन और 5 ओपन टू इन्फिनाइट ओपन। ये आ गया। अगर मान लीजिए इसी में आपसे पूछा जाता कि बताओ बाबू fx जो है वो लेस देन 0 कहां है, तो क्या बोलेंगे, कहां है लेस देन 0, तो -1 लेस देन x लेस देन 1 और 3 लेस देन x लेस देन 5। इट इंप्लाइज x बिलोंग करेगा -1 से लेके 1 के बीच में या 3 से लेकर के 5 के बीच में। ये हो गया, ये है साइन स्कीम, है ना। चलिए इसी में अगर मान लीजिए आपसे एक और प्रश्न पूछ लेता कि बताओ fx ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कहां पे है, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग करेगा, इक्वल टू 0 भी बोल रहा है। तो देखिए -∞ से 1 तक में तो पॉजिटिव है और 1 पर 0 है, तो क्या लिखेंगे, ओपन -∞ से लेकर -1 क्लोज या क्लोज 1 से 3 या क्लोज 5 से लेकर इंफिनिटी। ओपन और क्लोज कहां पे आएगा ये तो आप सोच सकते हैं, इसको डिपेंड करता है कि उस नंबर को इंक्लूड करना है या नहीं। यहां पर केवल ग्रेटर था, यहां ग्रेटर के साथ साथ 0 भी था, तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वहां पर 0 हो रहा है उसको हम लोग इसमें डाल देंगे। ये है साइन स्कीम, है ना। अब देखिए और भी प्रॉब्लम्स हम इस पे बता रहे हैं आपको। मान लीजिए ये दिया है फाइंड x if x minus 2, 2x plus 1, 3x minus 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे।
बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां पे हम लोग बता रहे हैं। इसको 0 कीजिएगा तो हो जाएगा 2 -1/2 एंड 2/3। क्या है? अब इनको हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट कीजिए, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्लॉट कीजिए। सबसे छोटा हो गया -1/2, उसके बाद हो जाएगा 2/3 एंड देन हो गया 2 -∞ +∞। अब x का मान बेहतर होगा, क्रिटिकल पॉइंट 0 नहीं है, 0 डाल दो, तो 0 डाल दोगे तो 2 नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया, यानी ये हो गया यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि 0 जब हमने पुट किया तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया। देखिए -0 पुट किया तो माइनस प्लस माइनस पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो 0 पुट करने पर एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया। यहां पर क्या होगा? नेगेटिव, फिर इधर क्या होगा? पॉजिटिव, ये इसके बाद क्या होगा? नेगेटिव। अब क्या बोल रहा है? लेस देन नेगेटिव और इक्वल टू 0, यानी इस रेंज में है। और ये देखिए इक्वल टू 0 दोनों पॉइंट्स पे है और साथ साथ लेस देन ही है, बस इतना ही है। यानी x हम लिखेंगे x - 2 इंटू 2x + 1 इंटू 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग करेगा -∞ ओपन से लेकर के -1/2 क्लोज यूनियन, वो 2/3 क्लोज से लेकर के 2 क्लोज, ये हो गया। ठीक है, एक बात यहां पर और बताएं हम आपको कि ये जो साइन स्कीम निकाला गया, ये साइन स्कीम जनरल साइन स्कीम बताया गया, इसी में ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन का हुआ। अगर रेशनल फंक्शन की बात आता है यहां पे, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट x/y greater than 0 and x into y greater than 0 are इक्विवेलेंट होंगे। मतलब तो देखो x/y पॉजिटिव है, x/y ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज x एंड y हैव सेम साइन, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर। x into y greater than 0 implies x and y have सेम साइन, है ना, इसीलिए बोला गया कि इक्विवेलेंट है। सो साइन स्कीम फॉर x -1 इंटू x -2 एंड x -1 अपॉन x -2 भी सेम, यानी इसका साइन स्कीम इसका साइन स्कीम सेम होगा, है ना। यानी x -1 इंटू x -2 ग्रेटर देन 0, इसके लिए क्या करिएगा? क्रिटिकल पॉइंट निकालिए 1 और 2, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों 0 डालिएगा तो 0 डालिएगा तो देखिए तो अपने पॉजिटिव आएगा, तो 0 यहां पे है ना, तो पॉजिटिव, फिर यहां नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ये आ गया। इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट भी वही होगा 1 एंड 2। x का मान 0 डालिए तो ये हो गया -1/-2 पॉजिटिव, यानी यहां पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यानी जो साइन स्कीम पॉलिनोमियल के है वही रेशनल के लिए भी है। अगर मान लीजिए इसमें पूछा गया देखिए साइंस इसका और इसका जो साइन स्कीम होगा बी सेम, यानी अगर मान लीजिए ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0 तो ये आ गया, x -1 अपॉन x -2 ग्रेटर देन 0 तो ये आ गया। देखिए इसमें क्या लिखेंगे? x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2। यहां पर क्या लिखेंगे? x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2, ये चीज। यानी साइन स्कीम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो रेशनल फंक्शन हो या पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट में दिया हुआ हो, है ना। अब जैसे देखिए हम एक साइन निकाल लेते हैं, यहां दो प्रॉब्लम, एक ही तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। x + 1 इंटू x -2 इंटू x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंतर आप समझिएगा, x + 1 इंटू x + 3, कोई एक पार्ट हम नीचे लिए x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स -1 2 -3 प्लॉट किया, -3 -1 2
जीरो डाल दिया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आ गया। यहां पर देखिए जीरो डालने पर नेगेटिव आया तो जीरो माइनस 1 2 के बीच हो गया, नेगेटिव आ गया, है ना, ये चीज हुआ। ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर दैन यहां पर है और यहां पे है, इक्वल टू जीरो, देखिए ये वाला पोर्शन डार्क करेंगे, ये वाला पोर्शन डार्क करेंगे। कैसे लिखेंगे? x बिलोंग करेगा क्लोज -3 से -1 यूनियन क्लोज 2 से लेकर के इंफिनिटी, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स आर क्या होगा, वही -1 -3 2, प्लॉट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, -3 -1 2। अब x का मान जीरो डालिए, जीरो डालिएगा पॉजिटिव नेगेटिव, यानी नेगेटिव आ गया, फिर यहां नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, देखिए सब सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल रहा है, ग्रेटर देन जीरो यहां पे है, इक्वल टू जीरो कहां पे है, तो डार्क करना है सबको, लेकिन इसमें थोड़ा रुकना है। क्यों? डिनोमिनेटर नेवर बी जीरो, डार्क तो करना है लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये देखिए। क्यों? क्योंकि आप x का वैल्यू 2 नहीं लेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो बोल रहा है, वो ग्रेटर देन होना चाहिए, और इक्वल टू जीरो के लिए डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, इसलिए ये दोनों पॉइंट तो ले लिया। तो इसमें और इसमें थोड़ा फर्क यही होता है, यही चीज ध्यान रखना है। यानी x बिलोंग करेगा क्लोज -3 से -1 यूनियन ओपन 2 से लेकर के इंफिनिटी। देखिए अंतर केवल इसको लिखने में है, यहां पर क्लोज हो गया क्योंकि वो एक लाइन में था, जीरो हो सकता है, और यहां डिनोमिनेटर में आ गया। केवल इस बात का ध्यान रखना है रेशनल फंक्शन के डोमेन को निकालने में या रेशनल फंक्शन के साइन को निकालने में कि डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको हटा देते हैं। ये जनरल साइन स्कीम हुआ, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए। आज का ये लेक्चर यही था। कैसा लगा ये आप बताएंगे कमेंट्स करके, अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, अगर कोई सुधार इसमें चाहिए तो उसके बारे में बताएंगे, आप सजेशन देंगे और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा मैं। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो होगा फंक्शन का लेक्चर नंबर 7, ये लेक्चर नंबर 6 था। लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे। मॉडुलस फंक्शन जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में आता है, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसके बाद हम आ जाएंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, यानी जो फंक्शन अलजेब्रिक नहीं है। तो नॉन अलजेब्रिक फंक्शन, उसमें एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जब डिस्कस करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है ट्रिगोनोमेट्री की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए फंक्शन के लेक्चर को ऐड करने के साथ साथ हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए ट्रिगोनोमेट्री का भी वीडियो अपलोड करते जाएंगे साथ ही साइमल्टेनियसली। यानी ये फंक्शन का वीडियो है, फंक्शन की वीडियो के बाद ट्रिगोनोमेट्री के 1-2 वीडियोस होंगे, फिर फंक्शन का वीडियो आएगा, फिर ट्रिगोनोमेट्री का। इस तरह से हम लगातार वीडियोस जो है वो फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्री का लोड करते जाएंगे। अल्टरनेटली भी हो सकता है, या लगातार 2 वीडियो ट्रिगोनोमेट्री का डाल दिया, उसके बाद फंक्शन का डाल दिया, जिससे कि स्टूडेंट्स को, चूँकि कैलकुलस में खास करके ट्रिगोनोमेट्री की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए फंक्शन को ख़त्म होते होते हम ट्रिगोनोमेट्री समाप्त करना चाहेंगे, ताकि लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन में जो ट्रिगोनोमेट्री के प्रॉब्लम्स होते हैं उसको बनाने में किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं हो, है ना। ये वीडियो फंक्शन लेक्चर नंबर 6 था। फंक्शन लेक्चर नंबर 7 से पहले हम ट्रिगोनोमेट्री के वीडियोस को अपलोड करेंगे, उसके बाद फंक्शन लेक्चर नंबर 7 होगा, है ना। तो अगले वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री को डिस्कस करने वाले हैं। आज का ये वीडियो यहीं तक, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।